आज के सेशन में कैसे हम सभी लोग मूव ऑन करें, इस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल ऋषित कामदार मोटिवेशन में। दोस्तों, अगर इस टॉपिक की बात करूं उससे पहले खास बात कि अगर आज आप किसी रिलेशन में आते हो ना, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी, क्योंकि किसी भी इंसान को रिलेशन में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई इंसान रिलेशन में आता है ना, तो शुरुआत से वो इंसान मैच्योर बनते जाता है। क्योंकि उस इंसान को पता है कि अगर मैं यहाँ पे इस रिलेशन में हूँ तो मुझे इस इंसान की केयर करनी पड़ेगी, उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसके माँ बाप की, उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और वो इंसान इतना सीरियस हो जाता है कि हर वक्त उस इंसान को अच्छा फील करवाने के लिए, उस इंसान की रिस्पेक्ट करने के लिए खुद से अंदर से समझते जाता है। और वो इंसान मैच्योर ऐसे ही बनता है, ऐसी छोटी छोटी बातों को नोटिस करके। और दूसरी बात कि अगर आप रिलेशन में आते हो ना, तब आप किसी फीमेल के नेचर को और किसी मेल के नेचर को समझ पाते हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना, क्योंकि आपको आगे जाकर शादी भी करनी है। और आपकी जो एज होती है ना, जब आपकी पहली रिलेशन होती है 15 टू लेकर 20 तक, जब आपकी पहली रिलेशन होती है, तब आप दोनों निब्बा निब्बी भी हो सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये रिलेशन क्या है। और जब बड़े हो जाते हो तब आप एक दूसरे की मैच्योरिटी को मैच करते हो, तो वहाँ पे कभी कभार आपको लगता है कि इस इंसान के साथ में लाइफ टाइम नहीं रह सकता, फिर नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि ये जो इंसान है इतने एफर्ट्स नहीं दे रहा है कि जितना मैं दे रहा हूँ या फिर ये दे रही हूँ। क्योंकि कभी कभार वो जो इंसान है खुद से ऐसा सोचने लगता है कि उसको जो लगता है वैसा नहीं मिलता है। तब बात आती है ब्रेकअप की। और ब्रेकअप के बाद जब बात मूव ऑन की करे, तो मैं आपको पूछता हूँ कि अगर आज आप किसी भी रिलेशन में जाते हो वहाँ पे 100% देते हो, लेकिन 100% में 1% रखो कि खुद को संभाल सको। क्योंकि जब भी आप किसी रिलेशन में जाते हो वहाँ पे खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है। कि जब आप 1% प्रिपरेशन करके बैठोगे, तब आप खुद के इमोशंस को, हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, कि जिससे आपकी फैमिली को और आपको नुकसान कम पहुँचे। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग रिलेशन के आने के बाद इतने पागल हो जाते हैं, पता नहीं कौन से रास्ते पे चले जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, कुछ लोग तो ड्रग खाने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ किसी भी इंसान के जब खुद पर कंट्रोल नहीं होता है तब ज़रूरी है, तभी ये सब कुछ होता है। मैं आपको बात करता हूँ कि अगर आप किसी भी बिजनेस में पैसा लगाते हो, अपने कैरियर की शुरुआत करते हो, तो आप हमेशा ये सोचते हो ना कि यहाँ पे इतना रिस्क है तो मुझे इतनी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी कितनी है, और अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी आप वहाँ पे प्रिपरेशन करते हो, बैकअप प्लान बनाते हो। तो यहाँ पे हमेशा अगर आप 100% देना चाहते हो तो दो, लेकिन वहाँ पे प्रिपरेशन रखो कि अगर ये इंसान मुझे छोड़ के चला भी जाए तो मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और मैं खुद को संभाल भी लूँगा। क्योंकि आप प्यार सच्चा करो, लेकिन सच्चा प्यार करने के बाद रेडी रहो, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एज है कि जब आप दोनों निब्बा निब्बी भी हो, और बड़े होके साथ रहो या फिर ना भी रहो, ये आपके ऊपर होता है। लेकिन अगर कोई भी इंसान ऐसे रिलेशन के बाद, ब्रेकअप के बाद, वो इंसान खुद को मूव ऑन करवाना चाहता है, तो दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी भी रिलेशन में जाते हो तो वहाँ पे खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले से। क्योंकि अगर कोई भी इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है, तो वो जो इंसान है ना, कि वो खुद को कंट्रोल कर लेगा हर एक चीज़ के लिए। क्योंकि कभी कभार कैसा होता है कि अगर आप अनकंडीशनल लव करते हो, प्यार सच्चा करते हो, इतने एफर्ट्स लगा देते हो, और आप इतने पागलों के जैसे प्यार करते हो दूसरे को, कि जब बात छोड़ने की आती है ना, तब आप दोनों में से किसी एक को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो जो झटका है ना, वो इंसान कभी भी सह नहीं पाता है और उल्टे सीधे काम भी करता है। लेकिन जब आप पहले से अपने इमोशंस को, अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे, अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखोगे कि अगर ये हो भी गया तो मैं कभी भी खुद को नुकसान ही नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो रिलेशन में आने के बाद, वो ब्रेकअप के बाद, वो इंसान खुद को पागल समझने लगता है, वो अकेले अकेले बोलता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी पागल बन जाते हैं कि वो इंसान मेंटल हॉस्पिटल तो उसको जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी रिलेशन में आते हो कि वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है कि वो इंसान आपके साथ शादी करेगा ही। क्योंकि अगर आज आप रेडी रहोगे किसी भी चीज़ के लिए, तब आपके लिए हर एक चीज़ को संभालना आसान हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ऐसे एज्यूम कर लोगे कि तब की तब देख लेंगे, ये इंसान मुझे छोड़ के नहीं जाएगा या फिर नहीं छोड़ के जाएगी, ये सिर्फ एक बात हो सकती है। इस बात को सही मायने में आपको समझना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आज आप सिर्फ और सिर्फ लव करते जाओगे, पागलों की तरह प्यार करोगे, लेकिन वहाँ पे जब आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, ना ही तय हुई है, ना ही आपकी शादी होने के बाद 1 साल हुआ है, तो वहाँ पे उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि प्यार शुरुआत में नहीं होता, शुरुआत में सिर्फ अट्रैक्शन होता है।
प्यार 1 साल बाद होता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान 1 साल में साथ रहता है, दोनों एक दूसरे को जानते समझते कि इस इंसान की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, वो इंसान कैसा होना चाहिए। अगर वो इंसान वैसा नहीं होगा ना, तो फट से वो इंसान छोड़ देगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम तो परफेक्ट नहीं हैं। दुनिया के सामने आप कैसे भी हो, लेकिन अगर आज आपका अंदर का रिलेशन अच्छा नहीं है, आप दोनों की मैच नहीं होती जोड़ी, तो आप कैसे एक दूसरे के साथ रहोगे। हमेशा अगर आज आप प्रिपेयर रहोगे किसी चीज़ के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रिपेयर रहोगे तब जाके आप खुद को कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ कर सकते हो। पता है, कोई भी इंसान रिलेशन में आगे बढ़ता है ना, अगर वो इंसान सच्चा है, एक दूसरे को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं और दोनों ग्रो कर जाते हैं। और ब्रेकअप के बाद अगर वो मूव ऑन नहीं कर पाते, उन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी ग्रोथ किया ना, एक चुटकी में वो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। समझो रिलेशनशिप की गहराई को। रिलेशनशिप में अगर आज आप हो, तो अगर रिलेशनशिप के बाद अगर आज आप खुद को संभाल नहीं पाते हो, तो वो सब कुछ आपको अपने आप को कंट्रोल करके ही करना होगा। इसीलिए खुद को कंट्रोल करना किसी भी रिलेशन में, और हमेशा 1% तैयारी रखना एज अ बैकअप प्लान, वो किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में मूव ऑन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।